हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर सेम चीज़ हैं। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली होता क्या है और इसे कैपेसिटर के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्यों इसे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। इनके कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर इस वीडियो में मेंशन करेंगे और समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक को कैसे इलेक्ट्रिकली पोलराइज कर सकते हैं। सभी डाइलेक्ट्रिक्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है दैट टेल्स अस हाउ मच कैपेसिटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज बाय एनी पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सबसे पहले कि क्या डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर सेम चीज़ है। जी हाँ, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों एक ही क्लास ऑफ मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। जहाँ इंसुलेटर वर्ड हम पावर केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स की आउटर कोटिंग के लिए यूज करते हैं, या प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं, या फिर सिरेमिक्स के लिए यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर इंसुलेशन के पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं और केबल को फर्मली होल्ड करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक वर्ड हम थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या फिर किसी दूसरे कैपेसिटर में, जो दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर लगाई जाती है ताकि दोनों प्लेट्स कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ जाएं। उस इंसुलेटिंग लेयर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर दोनों एक ही टाइप के मटेरियल को इंडिकेट करते हैं, पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक लगाने के 3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर पाती, और आपको पता ही होगा कि जितना कम सेपरेशन होता है उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। पर प्लेट सेपरेशन बिना डाइलेक्ट्रिक यूज करके कम करते तो शायद प्लेटों के आपस में टच होने का रिस्क बना रहता है। डाइलेक्ट्रिक लगाने से इफेक्टिव डिस्टेंस को आप कम कर सकते हैं और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा कारण है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये किस कारण से बढ़ जाता है, इसे समझते हैं। होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। नेट फील्ड कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, जिसे आप C=Q/V फॉर्मूला से समझ सकते हैं, और आपको उतना ही चार्ज कम वोल्टेज पे मिलने लगता है। इन चीज़ों को हम डिटेल में वीडियो में आगे भी देखेंगे। तीसरा कारण डाइलेक्ट्रिक लगाने का ये है कि हाई वोल्टेज में काम करने के दौरान स्पार्किंग से कहीं कैपेसिटर शॉर्ट ना हो जाए, इस संभावना को भी डाइलेक्ट्रिक कम करता है। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स आर द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो होंगे, पर वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल से बाउंड होंगे। इस कारण करंट की कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। नाउ लेट्स नेम ए फ्यू डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं माइका है, वुड है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, पेपर है, सेरेमिक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, और ये सब एग्जाम्पल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के हैं। इसी तरह से डिस्टिल्ड वाटर एंड ट्रांसफार्मर ऑयल, ये एग्जाम्पल हैं लिक्विड डाइलेक्ट्रिक के। नाइट्रोजन, हीलियम एंड ड्राई एयर आर द डाइलेक्ट्रिक गैसेस। अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नंबर 2 पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर हर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल पेयर्स ऑफ एटम्स होते हैं, यानी एटम्स एक ही जैसे क्रम में अरेंज रहते हैं। इनमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर स्थित होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन नहीं होता, और जब सेपरेशन नहीं होता तो डाइपोल बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। डाइपोल नहीं है तो फिर डाइपोल मोमेंट कहाँ से आएगा। इसी कारण कहा जाता है कि दीज मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एट्सेट्रा।
ऐसे मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक कूलॉम फोर्स के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। मीन्स अब उनमें सेपरेशन आ जाता है और इस कारण से छोटे छोटे डायपोल फॉर्म हो जाते हैं, जिनके प्रभाव से मटेरियल के अंदर डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। ऐसे जनरेट हुए डायपोल मोमेंट को ही इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य वजह से डेवलप हुआ रहता है। यहाँ पर वो वजह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। अब समझते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को। ऐसे मटेरियल में एटम्स एक एसिमेट्रिक अरेंजमेंट में रहते हैं और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पर लाई नहीं करता है। इस कारण इनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन रह ही जाता है, जैसा कि आपके स्क्रीन में लेफ्ट साइड के डायग्राम से समझा जा सकता है। इस सेपरेशन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से डायपोल बन जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे मटेरियल में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर वाटर मॉलिक्यूल है, क्लोरोफॉर्म है, C2H5OH है। यहाँ पर बता दें कि वाटर मॉलिक्यूल जो कि पोलर मॉलिक्यूल है की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है से 80 टाइम्स ज़्यादा होती है। नॉर्मल कंडीशंस में ये डायपोल रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, इसलिए इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो रहता है, जैसा कि पहले डायग्राम में दिखाया गया है। लेकिन जब ऐसे मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके डायपोल्स में एक टॉर्क लगने लगता है। टॉर्क का कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से डायपोल के दोनों सिरे हल्के से रोटेट हो जाते हैं। ये आप राइट साइड के डायग्राम में भी देख सकते हैं। दोनों एंड्स में सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायपोल्स में लगने वाले इस टॉर्क के कारण सभी डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के अंदर अब नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है। इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं और एक्सटर्नल फील्ड में रखे ऐसे मटेरियल को इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड मटेरियल कहा जाता है। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक भी पोलराइज हो जाता है। होता क्या है कि जब हम कैपेसिटर के प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। यह एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायपोल्स को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। ये चीज़ हम थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा डायपोल्स का अलाइनमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को कम रोटेट करेगा, अर्थात अलाइनमेंट कम होगा। अलाइनमेंट के कारण डायपोल्स का नेगेटिव चार्ज वाला सिरा पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। इस कारण से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड फील्ड भी की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है। डायग्राम में एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट शो की गई है। इसका मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दोनों फील्ड अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, अतः डाइलेक्ट्रिक के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाता है। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ to the reduced value of electric field is known as dielectric constant, that is K is equal to E naught upon E. It is also defined as the ratio of capacitance of a capacitor immersed in dielectric to that of the same capacitor in vacuum, that is K is equal to C upon C naught, where C is the capacitance of capacitor immersed in dielectric and C naught is the capacitance in vacuum. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R एक ही चीज़ होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ वैक्यूम, दैट इज K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। K इज 1 फॉर वैक्यूम एंड अबाउट 6 फॉर ग्लास। Why does capacitance increases with dielectric? जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका कारण यह है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ओरिजिनल फील्ड से ये कम हो जाता है, जिसके कारण वोल्टेज भी कम हो जाती है। चूँकि C=Q/V होता है, इस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज में लाते हैं। C=ε0A/d। ये तो होता है एयर में, जबकि दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया है।
और C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी होता है जब आपने दोनों प्लेट्स के बीच में डायलैक्ट्रिक्स लगाया है। चूँकि K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इस रिलेशन से ये क्लियर हो जाता है कि डायलैक्ट्रिक लगाने से किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। सो गाइज़, ये वीडियो देखने के बाद डायलैक्ट्रिक के बारे में अब आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी, अगर पहले से नहीं है तो। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की, E, D एंड P की, और इनमें क्या रिलेशन होता है ये चीज़ भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूर यूजफुल होगी। सो गाइज़, ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।